हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने बात करी थी ब्लड एंड रिलेशंस को लेकर, उनके क्वेश्चंस को लेकर हमने सॉल्व किए। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो एग्जाम में आते हैं उनको लेकर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को लेकर बात कर रहे थे कि टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के ऊपर बेस्ड है, यानी जो इंग्लिश वर्णमाला है उसके अक्षरों पर जो है आधारित है। तो किस तरीके के जो सवाल है आपसे पूछे जा रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए उन सवालों को हल करते वक्त। अब इस तरीके के लगभग हमने 22 क्वेश्चंस बनाए थे, तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमारे ये जो क्वेश्चंस है किस तरीके से हमारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और किन बातों का हमें जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की प्रश्न संख्या 131 से। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बस आराम से सुने और देखें किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप उसको खुद रीड करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद साथ में बनाते हैं। नाउ, N is the son of M and Y is the daughter of M and N and Y are। देखो, N M का पुत्र है और Y M की पुत्री है। तो N जो है पुत्र है M का और Y जो है N की पुत्री है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। तो N और Y आपस में क्या है? भाई बहन। ये तो बहुत सिंपल बर्फी क्वेश्चन आपके लिए, इजी सा सवाल, आसानी से बना लिया होगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। जो एक्स है वो ब्रदर है किसका? वाई का। वी इज मदर ऑफ वाई। वी वाई की मदर है। चलो आप पहले इसको रीड कर लेते हैं। एम इज सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड एंड देन हाउ इज एम्स डॉटर रिलेटेड टू वाई। ठीक है। तो एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एम वी के पति की बहन है। तो एम की बेटी वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो जरा देखिए, एक्स वाई का भाई है, तो ये जो हो गया एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। वी वाई की माँ है, वी वाई की माँ है। वी की पति वी के पति की बहन है। एम जो है वी के पति, ठीक है, इसका जो पति हो गया, के जो पति है उसकी बहन कौन है? एम। तो एम की बेटी हो गई, वाई से किस प्रकार जो है संबंधित होगी? कजन होगी, जाहिर सी बात है। बुआ की बेटी होगी तो कजन होगी। बी इज द राइट आंसर। राइट, कोई प्रॉब्लम? आसान सा सवाल। चलो अगला सवाल बनाते हैं। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। वी इज मदर ऑफ वाई। एम इज सिस्टर ऑफ वी इज हस्बैंड। एन इज ब्रदर ऑफ वी। यू इज हस्बैंड ऑफ वी। हाउ इज एम्स डॉटर रिलेटेड टू वी? एक्स भाई है वाई का। एक्स भाई है किसका? वाई का। वी माँ है वाई की। वी के पति जो है एम बहन है वी के पति की। ये इसका पति हो गया। इसकी जो है बहन कौन हो गई? एम। एन भाई है वी का। एन भाई हो गया वी का। भाई है वी का। यू पति है वी का, तो इसका पति का नाम हो गया यू। यू। तो एम की बेटी एम की बेटी वी से कैसे संबंधित हुई? तो यानी एम की बेटी जो है वो अपने क्या हुआ, मामा की जो है वाइफ से क्या हुई? तो क्या हुई? नीस, भतीजी हुई। सिंपल सी बात है, भांजी हुई। सी इज द आंसर। राइट। तो आसानी सा सवाल था, कोई करने में इसको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई होप इजी से बन गया होगा। चलो अगले सवाल को देखते हैं। वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स।
Y is the brother of X. Y is the brother of X. Y's mother is V. V's husband's sister is M. V's brother is N. V's husband is U. Then how U is mother's related to Y. ठीक है, तो आप आसानी से इसको पहले पढ़िए और एक एक करके लाइन को पढ़िए और जो है इसको बनाइए सवाल को कि क्या पूछा गया है और कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, राइट। तो बनाइए इस सवाल को। क्या है, देखो देखो, वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई है, वाई की माँ वी है, वी के पति की बहन एम, एम है, वी का भाई एन है, एन है, वी का पति यू है, वी का पति है, वी का पति यू है तो यू की माँ वाई से किस प्रकार पति जो होगी, तो उसकी दादी तो हुई ग्रैंड मदर। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले कुछ क्लासों में भी देखा था, तो जाहिर सी बात है जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों पर तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 135। क्या कहता है प्रश्न, 6 people L M N O P and Q लिव इन अ हाउस। तो 6 लोग L M N O P Q एक घर में रहते हैं। N is the sister of Q, M is brother of P's husband, O is the father of L and grandfather of Q. Two father, one mother and three brother are in the same group। देखो, दो पिता हैं, कितने, दो पिता हैं, एक माता है, तीन भाई हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीन और तीन छह। ठीक है, तीन भाई हैं तो ये एक ग्रुप में रहते हैं। और हुज पीज हस्बैंड तो बोला गया, चलो इसको आराम से बनाते हैं। L M N O P Q, एन क्यू की बहन है, एन क्यू की बहन है। तो दो पिता हैं मतलब टू फादर्स, तो दो पिता हैं तो यानी दो मेल हो गए, थ्री ब्रदर तो तीन, दो पाँच, पांच मेल हो गए और एक क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो दो पिता, एक माता और तीन भाई है, थ्री ब्रदर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए। ठीक है, एम एन के, देखो एम जो है, एम पी के पति का भाई है, तो पी का जो पति है कोई होगा, पी का पति यानी पी जो है महिला है, पी का पति होगा कोई। ठीक है, और एम उसका भाई है, पी के पति का भाई है। ठीक है, इस तरीके से ओ एल का पिता है और क्यू का दादा है। ओ, ओ एल का पिता है, तो देखो ओ एल का पिता है और क्यू का दादा है। ठीक है, और ये क्या बोला इसने, एन क्यू की, एन जो है वो क्यू की बहन है, तो इस तरीके से बता दिया। तो दो तो पिता हो गए, जरा ध्यान से देखो, पिता कौन हो गए, ओ और एल, तो ओ और एल पिता हो गए। ठीक, अब भाई बताने हैं। ओ, अब आपको बताना है पी का हस्बैंड कौन होगा, तो जरा ये दोबारा देख लो। एम पी के पति जो एम है वो पी के पति का, पी के पति का भाई है। ठीक है, तो ये बताना है, एक भाई तीन भाई होने चाहिए। ठीक है, तो इतना हिंट मैंने दे दिया, एक माँ है और तीन भाई है, तो जाहिर सी बात है एक माँ जो होगी वो मान लो एल हो गया,
एल हो गया। अब तो एल अगर मैं बोल देता हूँ, अब सपोज करो एल जो है पति हो गया पी का, और एम जो है ये भाई हो गया इसका एन का। ये होगी दो पिता, एक माँ, तीन भाई। तीन भाई, एक दो तीन भाई, दो पिता, ये इसका भाई, ये इसका भाई। ठीक है। अब देखो एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है। एन तो हो नहीं सकता, देखो एन तो हो नहीं सकता, ओ भी नहीं हो सकता पी का पति, एम तो हो ही नहीं सकता, एल ही बचा। एल इज द राइट आंसर। एल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बना दिया। आसान सा सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है भाई है किसका, वाई का, एंड वी इज मदर ऑफ वाई, वी वाई की मदर हो गई, एम इज सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड, एंड देन हाउ एम इज डॉटर्स रिलेटेड टू एक्स। तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस तरीके से मतलब एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एम वी के पति जो हो गया उसकी जो है बहन है। तो एम की पुत्री, तो एम की डॉटर एक्स से कैसे रिलेट करी, कजन। इजी, नो इश्यूज, आसानी से बन गया। चलो, शी इज मदर ऑफ ई, जो सी है। चलो राइट, तो बनाओ इसे, इसको चलो खुद से बनाओ, आसानी से सवाल है। चलो आसानी से सवाल है, बताओ। सी इज मदर ऑफ ई, सी जो है मदर है ई की, सी इज मदर ऑफ ई, एंड एफ, एफ इज मैरिड टू जेड, देन हाउ इज रिलेटेड। तो बहुत आसान सा सवाल है, सी ई और एफ की माता है। सी जो है वो ई और एफ की माता है। ठीक है। एफ की शादी जेड से हुई, एफ की शादी जेड से हुई, एफ की शादी जेड से हुई, तो सी का जेड से क्या रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है एफ की शादी जेड से हुई, सी का जेड से क्या रिश्ता है। तो सी जो है, सी का रिश्ता पूछा गया, सी सा, तो सी का जेड से क्या होगा, मदर इन लॉ का रिश्ता होगा, मदर इन लॉ का रिश्ता होगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यू इज फादर ऑफ डब्लू, यू इज फादर ऑफ डब्लू एंड एक्स इज द सन ऑफ वी, और एक्स जो है वो वी का बेटा है। वाई इज द ब्रदर ऑफ यू, इफ डब्लू इज द सिस्टर ऑफ एक्स, देन हाउ इज वी रिलेटेड टू वाई। तो एक्स और वाई कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। यू डब्लू का पिता है, तो यू जो है वो डब्लू का पिता है। एक्स वी का पुत्र है, वाई यू का भाई है, तो वाई जो है यू का क्या हो गया, भाई हो गया। यदि डब्लू एक्स की बहन है, तो डब्लू कौन है, एक्स की बहन है। एक्स वी का पुत्र है, एक्स वी का पुत्र है, तो यानी इसकी वाइफ होगी कोई वी, उसका पुत्र हो गया ये एक्स। ठीक है, तो वी और वाई, तो वी और वाई कैसे संबंध हुए, तो वी जो है वाई से सिस्टर इन लॉ हुई, ये क्या हुई, भाभी हुई, सिस्टर इन लॉ। डी इज द राइट आंसर। तो आसान सा सवाल, कोई मुश्किल नहीं आई होगी, इजी सा बन गया होगा, राइट। चलो ठीक है, ये जो है इसको आप फॉरगेट करो, ये सीरियल ऑर्डर नहीं है, इनको आप ध्यान नहीं देंगे। सिंपल स्टेटमेंट पढ़नी है आपको, ठीक। चलो, पी इज फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का
पिता है। आर इज ब्रदर ऑफ पी। आर पी का भाई है। एस इज ब्रदर ऑफ टी। टी इज ब्रदर ऑफ क्यू। टी इसका ब्रदर है और एस इज ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, तो पी इसका पिता हो गया और आर इसका चाचा हो गया। तो पेरेंटल अंकल ऑफ एस, तो पेरेंटल अंकल ऑफ एस क्या हुए? आर हुए। इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 140। तो आसान से सवाल है, इनको बनाने में कोई ज़्यादा तकलीफ तो मैं उम्मीद करता हूँ नहीं आ रही होगी। सिंपल से सवाल है, सिंपल सा मेथड लग रहा है इसमें, आराम से बनाइए, कोई भी इसको प्रॉब्लम जो है करने में आपको भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, नयन सेज, तो नयन क्या कहता है? ही इज ओनली ब्रदर इज माई फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू नयन? तो देखो यहाँ पर एक नयन का नाम आ गया, तो बोला नयन एक व्यक्ति की ओर इशारे करते हुए कहता है, तो उसका इकलौता भाई, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पति है। तो नयन हो गया, नयन की बेटी हो गई। नयन हो गया, नयन की मेरी बेटी के पिता, नयन की बेटी हो गई। उसका पिता खुद नयन हो गया। क्या पिता का पिता है, तो यानी ये यहाँ पर अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। उसका इकलौता भाई, उस व्यक्ति का, ये पर्सन हो गया, उस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी दादा है। तो वह व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंध हुआ? तो वह व्यक्ति नयन का क्या हुआ? अंकल हुआ, चाचा हुआ। सी इज द राइट आंसर। आसान सा सवाल था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा और उसको इजीली बना लिया, और अब जो है क्वेश्चन नंबर 141 को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो अमीशा एक पिक्चर की तरफ देखती है। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, अमीशा सेज, ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू अमीशा? अमीशा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति अमीशा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अमीशा ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी, यानी उसके दादाजी का इकलौता बेटा, यानी उसके पिताजी का बेटा है, यानी जाहिर सी बात है वो अमीशा का भाई होगा, तो वह अपने भाई का जिक्र कर रही है। तो आसान सा सवाल, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई होगी बनाने में। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, इसको बनाइए आराम से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी बहुत आसान सा सवाल है आपका। चलो, क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है? एल एंड एम आर चिल्ड्रन ऑफ एन एंड एन इज फादर ऑफ एल। एल इज डॉटर ऑफ एन बट एम इज नॉट द सन ऑफ एन, हाउ आर एल एंड एम रिलेटेड? एल और एम एन की संतानें हैं, तो जो एल है और एम है वो किसकी संतानें हैं? एन की। और एन जो है वो एल का पिता है, तो एन जो है वो पिता है एल का, एल का, और एल एम दोनों क्या हैं? एन की संतानें। एल एन की पुत्री है, तो ये इसकी पुत्री है। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुई? दोनों आपस में बहनें हुई। तो एल इज द सिस्टर ऑफ एम, तो ये दोनों आपस में क्या हुई? दोनों आपस में बहनें हुई। राइट, चलिए, आसान सा सवाल था, इजीली बन गया, कोई मुश्किल तो नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, रीता सेज, तो रीटा ने जो है क्या बोला? ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू द बॉय इन द फोटो? रीटा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे दादाजी की इकलौती बेटी का बेटा है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि वह बेटा है। फोटो में रीटा उस लड़के से क्या रिश्ता है, यानी फोटो में उस जो लड़का है उससे क्या रिश्ता है? तो देखो, रीटा ने बोला वह मेरे दादाजी, यानी इसके पिताजी, पिताजी के जो हैं उसके फादर दादाजी, ही इज द सन ऑफ माई, इसके दादाजी की बेटी, तो जाहिर सी बात है इसके पिताजी की बहन। ठीक है, उसका बेटा है, तो उसका बेटा है। तो रीटा और उस लड़के को आपस में क्या हुआ?
तो बोला गया रीटा रिलेटेड टू द बॉय इन द फोटो, तो रीटा उस लड़के से किस तरीके का जो है रिलेशन शो करती है। ठीक है, तो देखो दोबारा देख लो। रीता की तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है वह मेरे दादाजी, यानी रीटा हो गया, ये रीटा के दादाजी हो गए। तो दादाजी, वह मेरे दादाजी की इकलौती बेटी, मेरे दादाजी की इकलौती बेटी का बेटा है। रीता का उस लड़के से क्या फोटो हुआ, तो वह उसका भाई हुआ। राइट, भाई में उसका कजन भी हो सकता है। ठीक है, भाई में यहाँ पर कजन से भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, देखिए इसको। P is the brother of O Q and Q is brother of R. P is the son of S. Which of the following statement based on these three information can be definitely be false? P Q का भाई है, Q R का भाई है, P S का बेटा है। इन तीनों सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत हो सकता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आसान सा सवाल। P is brother of Q, P is P is brother of Q, जो है P का, P is brother of Q, P Q का भाई है। Q is brother of R, Q R का भाई है। P is the son of S, P किसका सन है, यानी P S का बेटा है। ठीक है, इन तीनों सूचनाओं पर के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा कथन सच है। Q और P, क्या Q P का भाई है, वो है, बिल्कुल है। Q इज द सन ऑफ एस, क्या Q सन का बेटा है। ठीक है, तो सही बताना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, ये भी हो सकता है। एस क्यू का भाई है, तो दो पी आर का भाई है, हो सकता है। एस क्यू का बेटा है, तो क्यू एस का बेटा है, तो एस ना क्यू का पिता है, भाई नहीं होगा। तो यही गलत है, और जो बोला गया है, जो गलत है वही हमारा आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान था। बस आपको क्या है, जो हमारा जो ग्राफ मेथड जो हम सीखते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ मेथड लगाना सीख जाएंगे तो आसानी से सवाल जो है बना लेंगे, उसमें कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर आसानी से बना लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 145 से बात करते हैं। P इज ब्रदर ऑफ Q, U इज द फादर ऑफ T, हु इज द ब्रदर ऑफ S, who is the brother of S, R is the mother of Q, whose sister is S. How is U and U related to R? P Q का भाई है, P जो है Q का भाई है। T का पिता है, जो T का पिता है, जो S का भाई है। R Q की माँ है, जो S की बहन है। U और R किस प्रकार संबंधित है। P Q का भाई है, सबसे पहले एक लाइन को पकड़ो। P Q का भाई है। U इज फादर ऑफ T, हु इज ब्रदर ऑफ S। तो जो U है वो T का पिता है, जो कि S का भाई है। ठीक है, देखो U T का पिता है, जो S का भाई लगता है, यानी U S का भाई भी है। R Q की माँ है, तो R जो है वो Q की माँ है। ठीक है, जिसकी बहन S है, तो जिसकी बहन कौन है, S है। ठीक है, जिसकी बहन S है, तो यानी R Q का भाई है, और T पिता का पिता ही है, जो S का भाई है। तो U S का भाई था, तो R जो है Q की माँ है, जिसकी बहन S है, तो S भी लड़की है, और S का भाई क्या हुआ, U हुआ। U हुआ, U का बेटा कौन हुआ, T हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से संबंधित है। तो ये इसकी मम्मी और इसके मामा का बेटा है T। U और R, U और R किस प्रकार जो है संबंधित है। U रिलेटेड टू R, यानी U क्या है, भाई है R का, जो है C। U इज रिलेटेड टू R। एक मिनट इसको जरा, इसको करेक्ट करिए। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक से बनाइए इसको। देखो,
पी क्यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। ओके ओके ओके। आर इज मदर ऑफ क्यू हुज सिस्टर इज एस। आर जो है वो मदर है क्यू की, मदर ऑफ क्यू हुज सिस्टर इज एस, इसकी बहन कौन है, एस। आर क्यू की माँ है जिसकी बहन एस है, ठीक है। यू टी का पिता है, यू जो है टी का पिता है, यू टी का पिता है, जो एस का भाई है, ठीक है। तो जो एस का भाई है तो यू टी का पिता है, जो हु इज ब्रदर ऑफ एस, जो एस का भाई है। तो ये सिस्टर, अगर ये बात हो रही है तो ये सिस्टर इन लॉ होगा और ये एस का भाई होगा। तो अगर ये यहाँ पर जो है सिस्टर नहीं सिस्टर इन लॉ होगा, तब उसके हिसाब से जो है हस्बैंड आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, यू टी का पिता हो गया, ओके। तो ये आपस में बहन भाई हैं सब, ठीक है। मदर, ये जो है मदर है पी की, तो ठीक है। वो जो लास्ट में जो दिया हुआ था इसमें, वो दिया हुआ है ये, तो ये है ये। तो यहाँ पर हस्बैंड ही होगा। कैसे? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है। यू इज फादर ऑफ टी, हु इज ब्रदर ऑफ एस। जो यू है, देखो ध्यान से, यू इज फादर ऑफ टी, ठीक है। हुज ब्रदर इज एस, तो टी का ब्रदर है एस, ठीक है। यू फादर हो गया इसका, तो यू टी एस, राइट। आर क्यू की माँ है, तो आर क्यू की माँ है। हु सिस्टर इज एस, तो इस क्यू की भी सिस्टर क्या हुई, एस हुई। तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो वो क्यू की ही बात कर रहे थे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। पी इज मदर ऑफ क्यू, जो है पी इज मदर ऑफ क्यू। पी इज मदर ऑफ क्यू, ध्यान से बनाइए। पी जो है किसकी मदर है, क्यू की। पी इज मदर ऑफ क्यू, हु इज सिस्टर ऑफ आर, एस इज द सन ऑफ आर, हु इज हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है जो आर की बहन है, पी क्यू की माँ है जो आर की बहन है। एस आर का बेटा है, एस आर का बेटा है। देखो, एस जो है, एस आर का बेटा है, ठीक है। तो पी और एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी और एस कैसे आपस में संबंधित है, तो ये बताना है। पी और एस, देखो, पी क्यू की माँ है जो आर की बहन है, तो और जो पी क्यू की माँ है और क्यू जो है आर की बहन है, और आर जो है वो एस का बेटा है, आर जो है वो एस का बेटा है। पी इज मदर ऑफ क्यू, इस तरीके से हो गया। तो पी रिलेटेड टू करेगी एस, तो पी इज रिलेटेड टू एस, राइट। देखो जरा, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ हो गई। जो आर की बहन है, अगर हम बोले इसको जो आर की बहन है, तो यानी इसका भाई कौन हो गया, आर। आर जो है वो एस का बेटा है। तो आपस में क्या बोला है, पी और एस। पी और एस जो है इसमें देखो, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इस पे सिंपल ही हो जाएगा, जो है इसकी दादी नानी हो जाएगी, राइट। ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। कैसे? देखो, इसमें सिंपल ही है कि क्यू पी की माँ है जो आर है, और आर जो है एस का बेटा है। ओके, यहाँ पर हम आर एस का बेटा है, सॉरी, एस इज द सन ऑफ आर, तो एस इज द सन ऑफ आर। तो ये इसको जरा करेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू की माँ हो गई, जो बहन है आर की, जो बहन हो गई आर की।
एस आर का बेटा है, आर बेटा नहीं था, एस आर का बेटा है, तो यहाँ हो जाएगा। तो पी और एस में क्या हुए, ये उसकी दादी या नानी होगी। राइट, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बी एंड सी को देख लेते हैं। बी एंड सी आर हस्बैंड एंड द वाइफ रिस्पेक्टिवली। बी और सी, हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। एम इज द फादर ऑफ के एंड सी। एम जो है वो फादर है के का, एम इज फादर ऑफ सी और के एम के और सी का पिता है। बी से एम का रिश्ता कैसा होगा, बी एम का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। सो बी, बी इज रिलेटेड टू, बी क्या है इसका, सन इन लॉ। बी इज क्या है इसका, सन इन लॉ। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। डी इज द सन ऑफ एफ। डी क्या है, एफ का बेटा है। डी इज द सन ऑफ एफ। डी एफ का, डी एफ का पुत्र है। ई एफ की बहन है और उसका पुत्र ए है। ई इज सिस्टर ऑफ एफ और उसकी जो है क्या है, और एफ और उसका सन कौन हो गया, ए, उसका बेटा हो गया ए। एंड डॉटर इज एक्स और उसकी पुत्री कौन है, एक्स, ई की। और ए उसका पुत्र और पुत्री एक्स है। यदि बी और ए, बी बी, यदि बी, अब कोई बी आ गया, ए का मामा है, तो अगर बी ए का मामा है, बी बी बी, तो इसका भाई होगा, इसका भाई होगा, मामा है, तो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसका नेफ्यू हुआ ना, नेफ्यू हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्यू इज पी सिस्टर। क्यू जो है वो पी की सिस्टर है। क्यू इज पीज सिस्टर। आर इज मदर ऑफ पी। आर जो है वो पी की मदर है। क्यू पी की बहन है। आर पी की माँ है। एम इज मिसेस आर्स फादर। तो एम जो है वो आर के पिता हैं। ठीक है, क्यू का पिता एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका जो है आर इज मदर ना, का हस्बैंड जो होगा, क्यू का पिता इनका हस्बैंड हुआ, तो वो इससे एम से किस प्रकार संबंधित होगा, सन इन लॉ, दामाद होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यू एंड बी आर डॉटर ऑफ जी। जो यू और बी हैं, ये किसकी डॉटर है, जी की। ठीक है, एंड एम, जी और एम की डॉटर है। एल इज मदर ऑफ जी। एल इसकी माता हो गई। ठीक है, यू और बी जी की और एम की बेटियां हैं। एल जी की माँ, एल जो है जी और एम की माँ है। देखो यू जो है जी की बेटी है, यू, और एम की बेटी कौन हो गई, बी। एल इज द मदर ऑफ जी एंड एम। एल जी और एम की माँ है। एस यू की बहन है। एस एस यू की बहन है। एल की केवल दो बेटियां हैं। एल की दो बेटियां हो गई, जी और एम। एम और एस किस प्रकार संबंधित है, एम और एस, तो एम से एस, एम से एस, एम इसकी क्या हुई, आंट हुई, आंटी हुई। ठीक है, तो आसानी से सवाल थे, आराम से बना लिए हमें। उम्मीद करता हूँ इन सवालों को बनाने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं आई होगी। तो ये जो सवाल हैं आप आराम से बनाइए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, डू रिवाइज देम लाइक एवरी डे। हर दिन इनके जो है प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली वाली क्लास में। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।